ओके जी, आज है डे 7। तो हम डे 7 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। डे 7 में आपका टॉपिक है मैच प्रॉपर्टी, माँ, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, ग्रुप सिखाऊंगा, मेजरिंग टूल सिखाऊंगा, उसकी शॉर्टकट की MEA होती है। ग्रुप तो होता है आपका यहाँ पे, ये देखो लिखा ना ग्रुप, ग्रुप कमांड यहाँ पे है। और ये MEA मेजरिंग टूल कहाँ पे होते हैं, ये मेजर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ मेजरिंग टूल आ जाते हैं। और मैच प्रॉपर्टी भी यही होती है, माँ इसकी शॉर्टकट की है। तो ये मेक मोर फ्लोर प्लान्स, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैकेनिकल के लिए नहीं है, ये जो सिविल आर्किटेक्ट वाले हैं ना उनको ये बोला जा रहा है कि तुम और भी ज्यादा फ्लोर प्लान बनाओ, जैसे तुमने देखा होगा देव बना रहा है आजकल। ठीक है, हाँ जी, फ्लोर प्लान सीखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ, आना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिकल है तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो हम शुरू करें। तो सबसे पहले मैच प्रॉपर्टी से क्या काम होता है, देखो मान लिया तुम्हारे पास कोई एक लाइन है और इस लाइन की कॉपियां कर लो। मुझे इस लाइन को रेड कलर देना है, कैसे देंगे, रेड कलर देंगे तो यहाँ पे जाएंगे और हम रेड कलर दे देंगे, ठीक है। और अगर आप इस लाइन को लाइन वेट बढ़ाना चाहते हो तो हम इसका लाइन वेट भी बढ़ा सकते हैं। तो बलविंदर आप बताओ, मैंने इस लाइन को मोटा तो कर दिया पर दिख तो रही नहीं है मोटी, ये लाइन तो पतली दिख रही है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आया। ये लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, 0.70 mm थिक कर दिया, पर ये लाइन मोटी कहीं से भी नहीं दिख रही मुझे। तो क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि नीचे से ऑप्शन ऑफ है। ये देखो नीचे से लाइन वेट वाला ऑप्शन बंद पड़ा है, इसको ऑन कर दूं, जैसे ही ऑन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि कौन सी लाइन मोटी है कौन सी पतली है। समझ में आ गया। ओके, मैं इस लाइन को डॉटेड बनाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और सेंटर लाइन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन इसमें तो बस 3 ही आ रहे हैं डॉट, 1 2 3। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, CH एंटर करेंगे, कैरेक्टर, और यहाँ पे जाके लाइन टाइप स्केल को कम या ज्यादा करना पड़ता है, फिलहाल मैं कम कर रहा हूँ, 0.1 एंटर। तो अब थोड़ा ठीक है। तो अब तो आप सोचोगे कि सिखानी तो थी मैच प्रॉपर्टी कमांड, सिखा ही रहे हैं। अभी तुम समझ जाओगे कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ। मैच प्रॉपर्टी से क्या होता है कि मैच प्रॉपर्टी से आपने रेड वाली लाइन की प्रॉपर्टी ली, इसके ऊपर ब्रश आ गया, जिसको भी एक क्लिक करोगे वो इसकी जैसी बन जाएगी। समझ में, दोनों रेड होगी ना। एक बार, अभी तो 2 बार और बताऊंगा, डोंट वरी। मैच प्रॉपर्टी कमांड ले ली, मैंने ना कंस्ट्रक्शन वाली लाइन को सिलेक्ट कर लिया, तो ब्रश आ गया मेरा कर्सर के साथ, ब्रश आ गया, तो मैं अब दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो वो दोनों एक जैसी हो गई, ये भी और ये भी दोनों एक जैसी हो गई, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी, ये मोटी वाली लाइन सिलेक्ट कर ली और दूसरी लाइन भी सिलेक्ट कर ली, तो ये भी हो गई मोटी उसकी जैसी। तो ये क्या कर रहा है मैच प्रॉपर्टी, ये मैच करवा रहा है, सेम कर रहा है, ठीक है। और ये मत सोचना कभी ऐसे सोचो कि भाई चलो ये सर्कल है, हम इन लाइन को सिलेक्ट करेंगे सर्कल की लाइन बन जाएगी, ऐसे मत सोचना। वो रहेगा तो सर्कल ही, टाइप चेंज होगी बस मैच प्रॉपर्टी से। जैसे हमने ये डॉटेड लाइन ले ली तो ये देखो ये भी डॉटेड होगी, ठीक है। ये मत सोचना कि ये लाइन है तो ये भी लाइन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ कलर, टाइप और वेट, लाइन जो मैं बोलता हूँ ना मोटी पतली, उसे लाइन वेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मान लिया आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, मल्टी लाइन से मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने लिख दिया कैड, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मल्टी लाइन टेक्स्ट से यहाँ पे लिख दिया इंस्टीट्यूट, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुशील, लिख दिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया और स्केल कमांड से छोटा कर दिया। छोटा करने के लिए कितनी वैल्यू डालते हैं, 0.2 डाल दी, हो गया छोटा। तो तुम्हें इस मैच प्रॉपर्टी के बारे में पता है, ये क्या करता है, जितना ये छोटा है ना इसको सिलेक्ट कर लो, इसके ऊपर ब्रश आ गया, अब ये देखना कैड को भी उतना ही छोटा कर देगा, किया इसने, कर तो दिया। तो दिस इज द मैच प्रॉपर्टी, वेरी वेरी हेल्पफुल कमांड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है।
जैसे बच्चे क्या करते हैं कि भाई एक लाइन इधर है, यहाँ एक लाइन बना रखी है और एक लाइन इसको टच नहीं कर रही, थोड़ी दूर है, तो क्या ये दोनों इनको सिलेक्ट करके जे एंटर करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगी? नहीं होगी। ज्वाइन हमेशा कब होती है लाइन? जब एक लाइन दूसरी लाइन को एंड टू एंड टच करे, एंड टू एंड, यू नहीं कि बीच में करें। जैसे मूव कमांड ले लो, यहां से इधर मूव कर दो बीच में, अब हो जाएगी ज्वाइन? नहीं, क्योंकि इस लाइन का एंड पॉइंट तो इधर है या इधर है, ये तो बीच में ज्वाइन हो रही है। इनको दोनों को सिलेक्ट करके जे एंटर करोगे तो ज्वाइन हो जाएंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं होगी, देखो नहीं हो रही। कब होगी? जब दोनों लाइन के एंड पॉइंट सेम होंगे, जब यहां पे करोगे तब होगी ज्वाइन। सिलेक्ट करके जे एंटर कर दो तो अब हो गई ज्वाइन, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया हमने ऐसे अलग अलग लाइनों को ग्रुप करना है, अलग अलग लाइनों को ग्रुप करना है, तो आप इन सबको सिलेक्ट करो जिसको ग्रुप बनाना है और यहाँ ग्रुप पे क्लिक कर दो, ग्रुप पे क्लिक कर दो। आपको क्या पता ग्रुप बनी है या नहीं बनी है? सिलेक्ट करके देखो, मैं एक लाइन सिलेक्ट कर रहा हूं, क्या हो रहा है? सारी सिलेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप बन गया है। क्या ये सर्कल ग्रुप में है? नहीं है, क्योंकि तुमने इसको सिलेक्ट ही नहीं किया था। तुम चाहते हो कि इसको ग्रुप में शामिल किया जाए, एडिट कर ले इसको, तो ये एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे नाम पढ़ो क्या लिखा है, ग्रुप एडिट। तो ग्रुप एडिट में जाओ, तो ऐड करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो? ऐड किसको? सर्कल को। तो सर्कल को सिलेक्ट कर लो और एंटर बटन दबा दो। अब ये सर्कल ग्रुप में ऐड हो गया है नहीं हुआ? हो गया। तो ग्रुप एडिट से तुम किसी को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव किसको करूं? ऊपर वाली लाइन को कर देता हूँ, तो ये देखो अब ग्रुप में इतना, वो ग्रुप में नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं इसको ग्रुप को तोड़ना चाहता हूं, मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, जैसा पहले था वैसे ही चाहिए, तो इसे बोलते हैं अनग्रुप। क्या बोलते हैं? अनग्रुप। अनग्रुप पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा? ये ग्रुप टूट जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। तो बहुत सिंपल कमांड है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसको ग्रुप करना चाहते हो उसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, ग्रुप पे क्लिक कर दो, सिंपल ग्रुप बन गया। ये देखो बन गया। ग्रुप नहीं चाहिए, तोड़ना चाहते हो तो अनग्रुप पे क्लिक कर दो। और किसी को ऐड या रिमूव करना हो तो ग्रुप एडिट में कर लो। और ये नीचे लास्ट में ऑन ऑफ का बटन है, जब भी ग्रुप बना रहे हो तो इसको ऑन रखना चाहिए। अगर आप ऑफ रखोगे तो ग्रुप बनेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। तो ये तो ऑन ऑफ का बटन है, इसे ऑन रखो। तो हमने कितनी इजीली मैच प्रॉपर्टी और ग्रुप कमांड सीख ली। अब क्या सीखेंगे? मेजरिंग टूल, MEA इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। तो देखो मेजरिंग टूल में ये वाली कमांड है हमारी क्विक। अच्छा, ये जो क्विक वाली कमांड देख रहे हो, ये नए वर्जन आए ना जो ऑटोकैड के, उनमें है ये, 18 के बाद वालों में। 18 से पुराने वालों में ये कमांड नहीं है। देखो मैं बताता हूँ क्विक से होता क्या है। आपको ना कि कोई, आप क्या करते हो, अगर आपने डिस्टेंस देखना है तो आप डिस्टेंस पे क्लिक करते हो, एक यहाँ पे क्लिक कर दो, एक यहाँ पे क्लिक कर दो, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डिस्टेंस 49.7, ठीक है। और अगर वर्टिकल लाइन का देखना हो तो डिस्टेंस पे क्लिक करो, ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस देख लो, तो ये वाई में आएगी वैल्यू। नेगेटिव पता है क्यों आई? क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, है ना। नीचे से ऊपर देखोगे तो पॉजिटिव आएगी। कोई लेफ्ट राइट वाला भी चक्कर है, ठीक है। तो ना रेडियस देखना हो तो आप रेडियस पे क्लिक कर दोगे सर्कल पे, तो उसका रेडियस और डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो मेरे ख्याल से वो पैरामीटर भी दिखाएगा। नहीं, पैरामीटर तो नहीं दिखाया उसने, नहीं दिखाता। तो इतना समझ में आ गया। अब ना ये जो क्विक वाली कमांड है, तुम्हें कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत थोड़ी ना है। जहां जहां कर्सर जाएगा वहां वहां की वैल्यू खुद दिखा रहा है। देखो देखो, सर्कल भी दिखा रहा है। हाँ, ये ज्यादा बढ़िया है। जहां जहां जाते रहोगे सब कुछ अपने आप दिखाएगा। देखो 54.506 खुद ही दिखा रहा है। मैंने कब का लाइन की दिखा, खुद ही दिखा रहा है। दोनों लाइन के बीच का गैप भी दिखा रहा है 9.4। मैंने बोला बोला इसको दिखाने के लिए, खुद ही दिखा रहा है। जहां जहां कर्सर जाता रहेगा और ये वैल्यू दिखाता रहेगा, है ना। तो ये क्विक डायमेंशन है, नाम ही क्विक हो गया ना, जल्दी से दिखाना। अच्छा चलो, अब तुम्हें डिस्टेंस रेडियस समझ में आ गया। एंगल से क्या होता होगा, गैस करो। दो लाइनों के बीच, दो लाइनें भी तो होनी चाहिए। एक लाइन ये मान लो और एक लाइन ये मान लो, इन दोनों के बीच का एंगल कितने दिखा रहा है? 90 डिग्री। और 90 है भी, है ना।
चलो ये तो आसान है। और अब आ जाओ एरिया और वॉल्यूम, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने बचपन में सुना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो हमने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ क्लिक कर दिया और इसकी डायमेंशन पता है क्या ली? एक बार तो मैंने 20 एंटर कर दिया और एक बार 8 एंटर कर दिया। कितना? 8 एंटर कर दिया। तो ये 20/8 का रेक्टेंगल बन गया। बलविंदर बताओ इसकी जो डायमेंशन है वो एरिया क्या बनेगा? 28 जा 160। तो अब हम ऑटोकैड को चेक करें कि सही बताएगा कि गलत। एरिया में गए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। कितना बता रहा है भाई एरिया? 160 ही बता रहा है। और पैरामीटर चारों साइडों का सम, तो वो 56 बता रहा है। सही बता रहा है इसका मतलब ये। अब एक प्रॉब्लम है, टोटल एरिया कितना था याद है? 160। अब मैंने इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, सर्कल के बाहर का बताना है, सर्कल के अंदर का एरिया नहीं बताना, सर्कल के बाहर का। हम क्यों करें, खुद करेगा, हम क्यों करें। तो एरिया में गए तो पहले ऐड एरिया होएगा या सब्ट्रैक्ट एरिया होएगा? अरे पहले ऐड तो करो। पहले सर्कल ऐड करना। हाँ नहीं, पहले रेक्टेंगल का, हमें नहीं पता ना, हम भूल गए कि रेक्टेंगल का 56 है, हमें नहीं पता। तो हम ऐड एरिया में जाएंगे। अब भाई तुम्हारी मर्जी है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यूं क्लिक क्लिक करके करना होता है, ऐसे कर लो। 1 2 3 4, ग्रीन कलर का मतलब है ऐड हो रहा है। हो गया सिलेक्ट, एंटर बटन दबा दो। अब किसको सिलेक्ट करेंगे? ऐड एरिया तो हो गया। अब सब्ट्रैक्ट एरिया में जाएंगे और सब्ट्रैक्ट एरिया में हमें क्लिक क्लिक करके सर्कल तो बना नहीं सकता, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेड का मतलब है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब एरिया कितना बचा? 143.9203। ऑब्वियस है ना, 160 में से कुछ माइनस करोगे तो 160 से कम ही आएगा ना। तो एक बार रिपीट कर दूं, ये क्लियर है? ठीक है। ऐड एरिया और सब्ट्रैक्ट एरिया सिंपल है, खुद ही बता देगा वो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अब आ जाओ वॉल्यूम पे। वॉल्यूम एंड एरिया में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है और वो होती है हाइट। ठीक है, एरिया को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम निकल आता है। तो फिलहाल देख लो, वॉल्यूम में गए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ 2, एक पॉइंट यहाँ 3, एक पॉइंट यहाँ 4, एंटर बटन दबा दिया। नीचे पढ़ो क्या पूछ रहा है आपसे, स्पेसिफाई हाइट। तो 2 एंटर कर दिया मैंने। क्या एंटर कर दिया? याद रखना हाइट कितनी एंटर की है? 2। तो ना वॉल्यूम आ गया 319.4070। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो इसने निकाल दिया अगर हाइट 2 है तो। समझ में आ गया? अब है ना एक डायमेंशन इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखी, उसका नाम होता है आईडी। क्या होता है? आईडी कार्ड होता है ना जैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस सर्कल का सेंटर जो है वो 0,0 है? नहीं, 0,0 होता तो वो इधर नहीं होता क्या, है ना। ग्राफ ऑन करना ही पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। चलो, तो ओरिजिन तो नहीं है तो फिर क्या है? ओरिजिन नहीं है तो फिर क्या है, कौन बताएगा? आईडी बताएगा। यूटिलिटीज में जाओ और आईडी पॉइंट क्या ले लो, इसकी शॉर्टकट भी आईडी है। और इसके सेंटर पे क्लिक कर दो सर्कल के, कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 238 और y की वैल्यू क्या आ रही है? 22। तो ये इसके x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं? आईडी। तो इसी के साथ हमारा डे 7 कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ 3 ही कमांड थी, मैच प्रॉपर्टी, ग्रुप और मेजरिंग टूल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग।